नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्थापित किए गए सपोर्ट सिस्टम में आज गांववाणी स्टूडियो के शनिवार विशेष कार्यक्रम समाधान एक क्लिक में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं गोकुल चंद सैनी युवा जागृति संस्थान के गांववाणी स्टूडियो में आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। ऑनलाइन जुड़े हुए सभी डिजिटल दोस्तों का, साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों का मेरा नमस्कार। साथ में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इसी प्रकार के नए अपडेट्स लगातार आपको मिलते रहें। उसके लिए आप हमारे गांववाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी क्रम में हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समाधान एक क्लिक, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी ग्रामीण उद्यमी जो डिजिटल मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट बानसूर के तहत बानसूर ब्लॉक के 148 गांवों में बनाए गए हैं, विशेषकर महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनके लिए ये एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कि उनका जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक क्लिक के माध्यम से हो सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर गांववाणी स्टूडियो की टीम के साथ हम आपको लिए चलते हैं समाधान एक क्लिक कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी लोगों का समाधान एक क्लिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। गांववाणी स्टूडियो के द्वारा हर शनिवार को एक विशेष कार्यक्रम जो डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किए गए सपोर्ट सिस्टम के तहत समस्त 148 ग्रामीण उद्यमियों के लिए ये एक कार्यक्रम संचालित किया गया है। साथ में सभी वीएलई भाइयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और एक हेल्पफुल भी साबित होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि हम समाधान को एक क्लिक के माध्यम से कैसे कर पाएं, और वो एक सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने के लिए युवा जागृति संस्थान के गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले हमने ये शुभारंभ किया है। तो चलिए हम आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे सीएससी एसपीवी का जो कॉमन सर्विस सेंटर जो संचालित है पूरे भारत में सीएससी के द्वारा, उसका जो मुख्य पोर्टल है उसके बारे में हम जानकारी आपको देना चाहेंगे। उसके लिए आपको अपने एड्रेस बार में यहाँ csc.gov.in लिखकर और एंटर करना है। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपकी होम स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से ये वेब पेज डिस्प्ले होगा, जहां आप हेडिंग में आप देख पाएंगे यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पूरा का पूरा एक पोर्टल बनाया है, जहां से हम एक सिंगल क्लिक से विभिन्न सेवाओं की सर्विसेज की जानकारी हम यहां से देख सकते हैं। चाहे तो वो हमारा सीएससी के बारे में आपको जानकारी देखनी हो तो आप यहां अबाउट सीएससी में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर उसकी सर्विसेज की बात करें कि वो सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करता है, तो उसके बारे में आप सारा का सारा विवरण यहाँ अलग अलग तरह की इसकी सर्विसेज में जाकर, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या हेल्थ से की सर्विस से रिलेटेड हो, या फिर हम बात करें यहाँ पर डीजीपे सर्विस की हो, या फिर सीएससी का मैनुअल हो, ई साइन हो, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ सर्विस मेन्यू के अंदर अवेलेबल होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर यूजफुल लिंक्स की बात करें, अगर सीएससी में आपको न्यूज़लेटर रेगुलर पढ़ना है, देखिए जो वीएलई नए बने हैं, जिन लोगों को अभी सीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन या जानकारी का अभाव है, वो कम जानते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे यूजफुल जो लिंक यहाँ पर एक टैब दिया हुआ है, यहाँ आप सीएससी न्यूज़लेटर पे क्लिक करना। जैसे सीएससी न्यूज़लेटर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया वेब पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। इस वेब पेज में जो वीकली न्यूज़लेटर है उसकी इंफॉर्मेशन है, और साथ में आप यहां जैसे वीकली न्यूज़लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको देखो ये 18 सितंबर का जो न्यूज़लेटर था उसका लिंक आपको यहां पर मिला है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां न्यूज़लेटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो ऐसी सर्विस जो सीएससी के माध्यम से नई लॉन्च की गई है, या कोई ऐसा इंपैक्ट जो सोसाइटी में महिला वीएलईओ के माध्यम से या वीएलईओ के माध्यम से किया गया है, वो अलग अलग सेक्शन के रूप में आपको यहाँ इस न्यूज़लेटर के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग नए इस सीएससी परिवार को वीएलई के रूप में ज्वाइन किया है, उनके लिए जानकारी सीखने का सबसे सिंपल और आसान तरीका यही है कि आप सीएससी के हर न्यूज़लेटर को रेगुलर स्टडी करते रहें। उससे आपको दो चीजों का फायदा होगा।
एक तो आपके जानकारी में यह रहेगा कि नई सर्विस कौन सी आने वाली है, साथ में उस सप्ताह में कोई नई सर्विस लॉन्च हुई हो और उसके थ्रू कोई काम अगर किया गया हो तो उनकी जानकारी भी आपको यहां से मिल पाएगी। इसी कड़ी में हम वापस चलते हैं। न्यूज़लेटर की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई। यहां देखिए डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता बिहार, घर घर फाइबर, ये एक नई सर्विस लॉन्च की जानी है जो 21 सितंबर को की जाएगी। उसका भी लिंक आपको यहां दिया है। अगर इससे संबंधित आपको और जानकारी पढ़नी है तो आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे। रीड मोर पे क्लिक करते ही इससे रिलेटेड पूरा का पूरा न्यूज़लेटर जो आप यहां देख रहे हैं उसमें पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने एक पेज के रूप में डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हिंदी में आप इसे पढ़ना चाहें तो इस पेज को आप हिंदी में यहां पर क्लिक करके, और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट पेज हमारा हिंदी में हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सीएससी की सभी सेवाओं की जानकारी एक सिंगल क्लिक के माध्यम से देख पाएंगे। इसी क्रम में मैं वापस आपको मेन वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा हूं जो कि हमारे इस सीएससी एसपीवी का csc.gov.in के नाम से वेबसाइट है। मैंने वापस यहां पर क्लिक किया। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फिर मैं इसके होम पेज के ऊपर चला जाता हूं। दूसरी बात, अगर कोई वीएलई सीएससी की किसी सर्विस के बारे में प्रॉब्लम महसूस कर रहा है या फिर उसको हेल्प की आवश्यकता है तो उसके लिए हेल्प डेस्क का एक नंबर है टोल फ्री, मैं आपको बताना चाहूंगा। वो आपके होम स्क्रीन पे यहां भी डिस्प्ले है 1800-121-3468। दोबारा मैं रिपीट करना चाहूंगा 1800-121-3468। ये जो नंबर है ये हमारे सीएससी का हेल्प डेस्क का नंबर है। जो भी वीएलई अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो सीएससी के ऊपर आपने रजिस्टर्ड कर रखा है उस नंबर से आप कॉल करेंगे तो आप लोगों का जो नंबर है वो हेल्प डेस्क पे डाइवर्ट होगा और वहां से आप सीधा अपनी किसी समस्या की समाधान के लिए आप चाहें तो वहां कॉल करके भी अपना समाधान आप पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ईमेल भी वहां पर कर सकते हैं जिसके लिए helpdesk@csc.gov.in इस ईमेल एड्रेस के ऊपर भी आप अपना जो ईमेल है वो इरेज करके और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको मेल के थ्रू वो इंफॉर्मेशन टीम के द्वारा हेल्प डेस्क की जो बैकएंड पे टीम है सीएससी की जो हेल्प डेस्क सेटअप किए गए हैं वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी क्रम में मैं आपको आगे लिए चलता हूं जो आज का हमारा एजेंडा है जिसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए सीएससी नेटवर्क साइट्स के नाम से यहां पर आपको ये अलग अलग टैब्स दिख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई वीएलई यहां पर डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना चाहे और वो वेबसाइट का लिंक भूल गया, उसको वेबसाइट का पता नहीं है, तो वो csc.gov.in के ऊपर जाने के बाद डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करेगा। जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल पे वो क्लिक करता है तो उसके सामने एक नया वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करना चाह रहे हैं और आप अगर इसके यूआरएल को याद करना चाहें तो इसका यूआरएल है www.digitalseva.csc.gov.in। इस यूआरएल को आप अपने एड्रेस बार पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने होम स्क्रीन के ऊपर ये वेब पेज आ जाता है। यहां लेफ्ट में लिखा होगा डिजिटल सेवा। अब बात आती है कि एक वीएलई अगर अपने आप को उसने रजिस्टर्ड है, वो उसके पास सीएससी आईडी पासवर्ड है तो क्या करे। देखिए यहां राइट साइड में एक ऑप्शन लिखा हुआ है लॉगिन, इसके ऊपर उसे क्लिक करना है। जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो उसके बाद में यहां हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी जहां से उसे साइन इन करना है। देखिए अगर कोई वीएलई नया बना है, विशेषकर मैं डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर मॉडल प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की एसएचजी की महिला वीएलईओ और डिजिटल सखियों को जो डीजी पे सखी बनी है उनको कहना चाहूंगा कि वो इस पोर्टल को किस प्रकार लॉगिन करेंगी। उसके लिए यहां पर उन्हें जो यूजर आईडी पासवर्ड जो डीजी मेल के ऊपर भेजा गया है और हमने बताया भी है, तो यहां सबसे पहले आप अपना यूजर नेम लिखेंगे और यूजर नेम जो है वो आपका सीएससी आईडी होगा और उसके बाद में आप यहां पर उसका पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड लिखने के बाद आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा इस तरीके से हमारा ये जो प्रोसेस है जो आपको सामने दिख रहा है, इस तरीके से एक नई विंडो आपके सामने
लॉगिन प्रोसेस पे हो जाएगी और कुछ देर के बाद में आपकी होम स्क्रीन के ऊपर आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल का जो लॉगिन है वो ओपन होके और इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा विशेषकर इस कार्यक्रम को देख रहे सभी वीएलईज को और ऑनलाइन जुड़े हुए डिजिटल दोस्तों को कि देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऐसा एक सिंगल विंडो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप सीएससी की समस्त सर्विसेज जो चलाई गई हैं उनको ना सिर्फ आप देख सकते हैं, साथ में आप अपने इस सीएससी आईडी से उसे सर्विस को अनेबल भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। चाहे बात करें हम डीजीपे सर्विस की, चाहे हम बात करें पेंशन की, चाहे जीवन प्रमाण पत्र की जो कि पेंशन के लिए जरूरी होता है, या फिर हम डिजिटल सेवा पोर्टल जो हमारा है उसकी और एजुकेशन से रिलेटेड सर्विस हो, हेल्थ से रिलेटेड सर्विस हो, फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस हो, या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सर्विस हो, उन सभी चीजों को आप यहां से एक साथ देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिजिटल सेवा पोर्टल का जो हमारा डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, इस डैशबोर्ड पे आपको कौन कौन सी चीजें किस यूज के लिए काम में आती हैं। देखिए, ये जो पैनल आपके सामने यहां दिख रहा है उसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सर्विस है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो सर्विस है, इसके अलावा आप यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल बिल आपको भरना है, या फिर आपको और बाकी सर्विसेज, अगर आप ट्रेवल से रिलेटेड चीजें देखना चाहें तो वो सारा यहां आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इधर के मेन्यू की, यहां आप क्लिक करेंगे तो देखो डैशबोर्ड ओपन होगा। सेकंड नंबर में यहां पर बात कर रहा हूं तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी इसकी सर्विसेज हैं वो एक शॉर्ट पार्ट में आपके सामने इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगी। जो वीएलई नए जुड़े हैं, जिन्होंने पहली बार डिजिटल सेवा पोर्टल को आज लॉगिन किया है और इस समाधान एक क्लिक कार्यक्रम से जुड़कर वो इस जानकारी को अच्छे से यूज में ले सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होंगे आज से पहले, लेकिन अगर आप वीएलई के रूप में पंजीयन होने के बाद और डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो इस सर्विस टैब पे जाने के बाद आपको वो तमाम सर्विसेज जो सीएससी के पैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आने वाली हैं, आ चुकी हैं, जिन्हें आप अपने इस पैनल से जोड़ना चाहें तो उसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म को यूज में ले सकते हैं। चाहे वो सीएससी पीएम सेवा निधि जो स्कीम है पीएमएसवाईएम हो, चाहे वो हमारे लिए सीएससी का बाजार हो, चाहे वो हमारे लिए सीएससी एकेडमी हो, चाहे सीएससी ओलंपियाड हो, ये सारी सर्विसेज, चाहे सीएससी के लिए आपको स्किल सेंटर लेना पड़ रहा हो, या फिर आप नाइलेट का सेंटर लेना चाह रहे हैं, उन सभी सर्विसेज को आप यहाँ बारी बारी से इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ कैटेगराइज भी किया गया है। आप चाहते हो कि आधार से रिलेटेड कोई सर्विस कौन कौन सी है, आप आधार टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ यूसीएल की सर्विस जो भी प्रारंभ होने वाली है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अगर बात कर रहे हैं यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विसेज की तो वो एग्रीकल्चर वाले टैब पे क्लिक कर सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी तमाम जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे साथ सर्विसेज जो जुड़ी हुई है डिजिटल सेवा पोर्टल की, उन सभी की सभी चीजों को आप बारी बारी से यहाँ स्क्रॉल करके और यहाँ से देख सकते हैं। चाहे साइबरग्राम हो, चाहे नाइलेक्ट का कोर्स हो, या फिर आपका ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड सोल्यूशन की बात हो, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। फिर बात आती है एजुकेशन के साथ में फ्री करके एक स्कीम ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई सर्विसेज ऐसी होंगी जो फ्री में होंगी, फ्री एजुकेशन की सर्विस होगी, वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर आप चीजें देखना चाहेंगे यहाँ मिलेगा। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं बैंकिंग से रिलेटेड काम करना, जैसे अटल पेंशन योजना है, ठीक है, या फिर आपका फास्टैग सर्विसेज है, जीएसटी रिटर्न की फिल आप करना चाह रहे हैं, तो उन सभी चीजों को आप यहाँ से एक तरीके से देख सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के अलावा पैन इंडिया अगर लोकेशन को इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग, ये जैसे दिल्ली से रिलेटेड अगर कोई पार्ट है, या फिर ये झारखंड, ये मैंने आपको लिखा तो ये स्टेट वाइज कुछ सर्विसेज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में जो पैनल के ऊपर जुड़ी हुई है, उनको भी आप देख सकते हैं। अगला मैं पार्ट कर रहा हूं यहाँ वैलेट। देखिए ये वैलेट क्या है, अगर आप अपने सीएससी के ऊपर किसी सर्विस को यूज कर रहे हैं तो आपके वैलेट में कितना पेमेंट है, या आप वैलेट की समरी देखना चाहें तो वो समरी पे क्लिक करके आप यहाँ पर अपने वैलेट की समरी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका वैलेट का पूरा इंफॉर्मेशन है।
और वो सारी जानकारियां हैं जो आपने अपने ऑपरेटर के रूप में, जो ऑपरेटर आपने जोड़ रखे हैं, उन तीनों ऑपरेटर की भी यहाँ इंफॉर्मेशन आपके साथ में दिख जाएगी। तो यही चीज मैं आगे चल रहा हूं। देखो इसमें कि अगर आप यहाँ पर अपनी कैशबैक की ऑप्शन देखना चाह रहे हैं या फिर आपने ऑर्डर कोई किया है उसे ट्रैक करना चाहें, अगर आप अपने अकाउंट की प्रोफाइल देखना चाहें, जैसे मैंने मेरे माई अकाउंट के ऊपर क्लिक किया, मैंने, आपको ये नहीं पता है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है, कौन सी ईमेल आईडी आपकी लिंक्ड है, तो वो यहाँ देख सकते हैं। बैंक डिटेल्स जो आपकी यहाँ पर HDFC की लिंक्ड है, पैन कार्ड नंबर आपका क्या है, कियोस्क की डिटेल क्या है, किस नाम से आपने अपना सेंटर रजिस्टर्ड कर रखा है, ठीक है, BBPS डिटेल्स, वो भी सारी की सारी आपको यहाँ, एजेंट आईडी क्या है आपकी, ठीक है, जो एजेंट का पैन कार्ड डिटेल क्या है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पे, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को देखा जा सकता है। तो देखिए आज का ये जो हमारा समाधान एक क्लिक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हमने आपको डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में बताया कि किस तरीके से आप डिजिटल सेवा पोर्टल में, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे एजुकेशन की सर्विस यूज करनी है और मैं टैब भूल गया, तो जैसे एजुकेशन में मैं यहाँ क्लिक करता हूं और मैंने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा EDUCATION और मैंने सर्च किया। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूं, अगर मेरी स्पेलिंग सही होगी तो यूं एग्जैक्टली डिस्प्ले होगा, अगर गलत लिखा है तो यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। मैं वापस सर्विसेज पे चला जाता हूं और सर्विसेज में जाने के बाद मैंने यहाँ एजुकेशन टैब पे क्लिक किया और एजुकेशन टैब पे क्लिक करने के बाद अगर सपोज करो मुझे यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर कोर्स को देखना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक हेयर। जैसे मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया, देखिए आप क्लिक हेयर पे क्लिक करते एक नए पेज की ओर चले जाते हैं और यहाँ एक जो नया पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा, उस पेज के ऊपर आप अपना जो ये देखो ऑप्शन दिया हुआ है ऑन बोर्डिंग CSC अकेडमी, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका जो खुद का जो CSC का जो ऑन बोर्डिंग जो वो पार्ट है आपका जो साइट्स का, वो पूरा का पूरा सेपरेट आके यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टेप्स आप यहाँ देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करना हो तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ VLE क्या है वो यहाँ से आप क्लिक करके और ये सारी की सारी जानकारियां इस CSC अकेडमी के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं किसी सर्विस पे, जैसे AWS एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, ये अमेजोन के द्वारा CSC अकेडमी के साथ जोड़ी गई एक सर्विसेज है। जैसे आप क्लिक करते हैं, देखो यहाँ क्या आ रहा है, कनेक्ट विद डिजिटल सेवा। आप अपने इस सर्विसेज को कनेक्ट करना चाह रहे हैं डिजिटल सेवा से, तो ये CSC अकेडमी का जो नया पेज है, ये डैशबोर्ड पे आपको नया एक डैशबोर्ड लेके जाएगा, जहां आप देख सकते हैं अपने एजुकेशन से सर्विसेज से रिलेटेड जो पार्ट है। अगर आप बात कर रहे हैं बेसिक कोर्स की, वो यहाँ से देख सकते हैं, AVS में आप यहाँ देख सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी में अगर आपको किसी को आपने यहाँ जोड़ा है, व्यू स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट का आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ उडमी करके एक प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है, नया स्टूडेंट जोड़ना हो यहाँ देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपने किसी स्टूडेंट को ऐड किया होगा, देखो यहाँ पर ये चीज आपके सामने आ जाएगी। इसी तरीके से टॉपर एक सर्विस है अपने CSC पैनल के थ्रू, यहाँ से जितने भी स्टूडेंट आपने topper.com पे जोड़े हैं उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ओलंपियाड आपने यूज किया है CSC का ओलंपियाड, तो वो ओलंपियाड में आपने जो स्टूडेंट ऐड किए थे, देखो ये 26 स्टूडेंट हमारे यहाँ ऐड किए हुए हैं CSC जो ओलंपियाड आयोजित किया गया है उसमें, जिसका एग्जाम जल्दी आयोजित किया जाना है। तो ये था पूरा का पूरा, आज हमने डिजिटल सेवा पोर्टल के बारे में आप लोगों से जानकारी की। आशा करते हैं समाधान एक क्लिक कार्यक्रम में जुड़कर आपको जानकारी मिलने में आसानी हुई होगी और फिर हम मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए विषय के साथ में समाधान एक क्लिक कार्यक्रम में। धन्यवाद।